यह हरियाणा का लितानी गांव है। एक ऐसा गांव जहां बाढ़ का पानी 7 फुट तक भर गया था। 500 से ज्यादा घर डूब चुके थे और 2000 एकड़ जमीन पानी में समा गई थी। गांव वाले दिन रात पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी पानी काफी ज्यादा था। जब उन्होंने मदद के लिए कुछ और दरवाजे खटखटाए तो उन्हें निराशा हाथ लगी। मैं इस समय हिसार जिले के गांव लितानी में मौजूद हूं। अब कहने को लितानी गांव की जो जनसंख्या है वो तकरीबन आप माने कि 7 से 8 हजार तक, क्योंकि इसमें 5 या 5.5 हजार इसमें वोट हैं। गांव बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है और अभी फिलहाल गांव की आप जो परिस्थिति देख रहे हैं कि गांव में पानी भर चुका है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल ही डूब चुके हैं, जिनमें पानी भर चुका है। बहुत सारे ऐसे नए घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। हमारे गांव के बचा लो नीचे यहाँ लोग ना भाई जी, ये भावुक ना हो, कोई नहीं भाई, होगा समाधान, रोए ना। कदा होगा समाधान, मर ले जिधर। अब जो किसी माता बहन है, कोई गर्भवती है, जो हमने उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, तो उसको रास्ता तो है ही नहीं, क्या करेंगे वो। 1995 में बाढ़ आई थी, उससे 3-4 गुना पानी ज़्यादा है, 3-4 गुना। मतलब बुजुर्ग देख के ना, अब भी वो बुजुर्ग जिसने देखी है वो बाढ़ है, वो नहीं कहा कभी जिंदगी में ऐसी देखी नहीं थी, मतलब स्थिति ऐसी हुई है, इतना पानी आया है। लेकिन यह कहानी निराशा की नहीं, भरोसे की है। यह कहानी उस चमत्कार की है जब एक गांव ने थोड़ी सी मदद की उम्मीद की और बदले में उन्हें उम्मीद से कई गुना ज्यादा मिला। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह मदद गांव वालों तक कैसे पहुंची। और दर्शकों, गांव लितानी के लिए जो है यहाँ पर पाइप निकल चुके हैं और अभी थोड़ी देर में गांव वालों को ये राहत पहुंचा दी जाएगी। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवा अभियान जो चल रहा है, उसमें ग्राम गुराना का जो है 16,500 हजार फीट 8 इंची पाइप प्लस 6 बड़ी मोटर 15 हॉर्स पावर की और 4 हैंडपंप दिए गए। ग्राम बधावड़ में 30,000 फीट के 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर, 2 हैंडपंप दिए गए। और इधर जो ग्राम ठाड़ है, इसमें 500 फीट 8 इंची के पाइप दिए गए, 4 बड़ी जो मोटर है 15 हॉर्स पावर की, वो दी गई। ग्राम लितानी, जो कि ये लितानी गांव है जिसमें अभी मदद होने जा रही है, यहाँ पे 15,000 फीट के 8 इंची पाइप दिए गए हैं, 2 बड़ी मोटर 20 हॉर्स पावर की दी गई हैं। और ये ग्राम ढाणी खानपुर बहादुर है, यहाँ पर 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी मोटर 10 HP की जो है वो उपलब्ध करवाई गई हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद की जा रही है, ये बहुत बड़ी मुहिम है जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ही आ रही है। ये देखिए 3-4 ट्रैक्टर यहाँ से, जो कि क्योंकि लगभग अभी जो 15,000 फीट पाइपों की जो डिमांड की है, मेरे अभी ये पूरे 15,000 पाइप फिट है भी नहीं, लेकिन जितने आप फैक्ट्री बना सकी है वो सारे पाइप आज देखिए 2 ट्रैक्टरों पर, एक पिकअप पे ये पूरा माल रखकर ये अभी लितानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और दर्शकों, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए संत रामपाल जी महाराज के भगत जहाँ भी मदद करने जाते हैं तो अपने सबसे पहले अपने गुरु जी को सबसे आगे रखते हैं। और अभी यहाँ पर गुरु वंदना और अपना मंगलाचरण कर रहे हैं, गुरु जी की स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर अपनी पूरी प्रार्थना करके। और ये आगे गांव लितानी की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पर उनको मदद करने देने जाएंगे ग्राम पंचायत में। सेवा भाव से, भक्ति भाव से, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक इनकी कार्य प्रणाली जो है उसमें बिल्कुल सद्भाव, सेवा भाव, प्रेम भाव भरा होता है। और आज यहाँ पर देखिए बड़ी इज्जत के साथ में, बड़े उसके साथ में अपनी गुरु जी की स्तुति करके और अभी ये गांव लितानी की को मदद करने जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के भगत भी हैं, उनसे भी हम आज की जो इनका सेवा का जो कार्य प्रणाली है वो भी समझेंगे। अभी ये कहाँ जाएंगे और किधर सेवा, कितनी सेवा करनी है? हम सतगुरुदेव के आदेश, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार गांव लितानी की पंचायत को पाइप और मोटरें सौंपने के लिए अभी यहाँ से चले हैं और उनको सौंप कर आएंगे। उनकी डिमांड 15,000 फुट का तो पाइप है 8 इंची और 2 मोटर 20 HP की, पूरा कंप्लीट। ये सारा सामान हम उनको सतगुरु के आदेश के अनुसार सौंप कर आएंगे। सतसाहिब जी, इनकी कल डिमांड आई थी, पूरी पंचायत लतानी गांव की आई थी हमारी कमेटी के पास। कमेटी ने गुरुजियों से प्रार्थना करी थी और कल हमने गांव बदौड़ का और गांव डांड का देना था ना, तो गुरुजी की दया से कल ही ये प्रोग्राम हो जाता।
और आज ये प्रोग्राम गुरुजी पूरा करवाने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे वर्धमान फैक्ट्री से पाइप लिए हैं, मोटरें कंपनी की किर्लोस्कर कंपनी की ले आए हैं भगत, और ये गुरुजी की दया से ये भी उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रार्थना भेजने के कुछ ही घंटों के भीतर संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और अगले ही दिन राहत सामग्री का यह काफिला लितानी पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की जरूरत को समझते हुए उनकी मांग से भी बढ़कर मदद भेजी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों की हर जरूरत को पूरा किया। उन्हें जो सामान मिला वह इस प्रकार है: 15,000 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 2 बहुत पावरफुल मोटरें 20 हॉर्स पावर की, और मोटर चलाने के लिए जरूरी केबल, स्टार्टर समेत हर छोटा बड़ा सामान। दर्शकों, और यहाँ पर आप देखिए सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिया है वो सारा मौजूद है। गांव के सरपंच पंच सभी मौजूदा व्यक्ति यहाँ पे देखिए 2 मोटर जो कि किर्लोस्कर कंपनी की हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी मोटरों के लिए मानी जाती है, वो कंपनी 2 कंपनी दी हैं, प्लस 2 ये स्टार्टर दिए हैं। स्टार्टर के साथ में यहाँ पे देखिए ये पूरा जो क्या बोलते हैं इसको, बैंड दिया है, हंडी जिसको बोलते हैं, बाल वो दिया है, वायर दिए हैं, ये सारे मतलब हर चीज़ जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी पानी निकालने के लिए सारा, और फेविकॉल भी दिया है जो कि पाइपों को बीच में जॉइंट करवाएंगे, पाइप जॉइंट होंगे, वो फेविकॉल भी दिया गया है। हर चीज़ जो इसमें साथ में दिया गया। यहाँ पे देखेंगे ये क्लिप भी, यहाँ पे क्लिप भी बीच में अटैच करने के लिए, और ये वायर भी पूरा 500 फीट का जो मतलब छोटा बड़ा सारा सामान दिया बीच में, जो भी एंगल है बीच में जो ये पाइपों को कनेक्ट करने में जो सामान लगेगा साथ में ये दिया है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। फैक्ट्री से राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके अनुयायियों का यह काफिला गांव लितानी पहुंच जाता है। दर्शकों, अभी हम गांव ग्राम पंचायत लितानी में आ चुके हैं, और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भगत भी, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये लितानी, यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। ग्राम पंचायत लितानी के सरपंच पंच सभी गांव के मौजूदा व्यक्ति भी आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के भगत भी आ चुके हैं, और जो आज यहाँ पर इनकी जो प्रार्थना गई थी उसको लेके आज जो गांव की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम ग्राम के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, पंच सरपंच, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। दूसरा, रामपाल महाराज जी जिन्होंने हमारी मदद के लिए आगे बढ़ाए, उनके सहयोगी जो साथ में आए हैं, मैं उनका सबको हार्दिक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये तो सहयोग के लिए तो हमें कुछ सूचना मिली थी कि हमारे साथी, हमारे भाई वो उनके पास गए और उन्होंने के नाम मदद की गुहार लगाई, और उन्होंने के नाम से ये सारा सामान जो भी के नाम से पंप सेट वगैरह, पाइप वगैरह, तो उन्होंने भेजने का काम किया। सारा गांव के नाम से इस बात से बड़ा संतुष्ट और खुश है। रामपाल जी महाराज को हम सारे गांव की तरफ से मैं धन्यवाद, और सभी अनुयायी जो भाई हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं कि हमारे लिए जो सहयोग, और सारे गाँव वासियों ने जो इसके लिए के नाम से पहुँचे, और उनके सारे गाँव की तरफ से मैं सहयोग के लिए नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का। आज संकट की इस घड़ी में हमारे गांव को राहत पहुंचाने के लिए हमारे परम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो हमें सहायता मुहैया कराई गई है, उसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए उनके जो सारे साथी अनुयायी यहाँ उस सामग्री को लेकर के पहुँचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं उस पूरी टीम का अपनी तरफ से और गाँव की तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस विपत्ति के समय उन्होंने हमें संभाला और हमारा सहयोग किया। मैं संत रामपाल जी का विशेष तौर पर धन्यवादी हूं, और पूरा गांव भी उनका सदा धन्यवादी भी रहेगा, और इस बात संकट के समय उन्होंने जो हमें सहयोग दिया इसको भी सदा याद रखेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरा पंजाब भी डूबा हुआ है, और हमारे आसपास के काफ़ी एरिया में बाढ़ आई हुई है।
और लितानी गांव उनमें आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि लगभग आज 1012 एकड़ ज़मीन में 4 से 5 फुट की एवरेज के साथ पानी खड़ा है। गांव के 70 से 80% घर आज भी पानी में डूबे हुए हैं। और इस समय में जब पूरा गांव अपनी इस विपत्ति में इससे राहत पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाए हुए था, प्रशासन की तरफ से भी संघर्ष चल रहा था, तभी हमें पता चला कि संत रामपाल जी भी इस तरह की मदद हमारे पंजाब में और आसपास के क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। तो तभी किसी साथी ने सुझाव दिया कि भाई क्यों ना हम उनसे भी इस विपत्ति के टाइम जाके थोड़ा आशीर्वाद उनका लेने का प्रयास करें कि जी हमें भी कुछ राहत दी जाए। तो तब हमारा संदेश उनके अनुयायियों के पास, उनकी ट्रस्ट के कार्य संभाल रहे साथी उनके पास गया, और उन्होंने हमारे गांव की जो आशा थी संत रामपाल जियों से कि भाई हमें 500 फीट के करीब पाइप मिल जाए और मोटर एक मिल जाए और कुछ डोरी केबल अवेलेबल हो जाए, शायद इतना ही कुछ हम चाह रहे थे, इससे ज्यादा हमारी सोच नहीं थी। लेकिन ये तो मतलब ये ऐसा हुआ कि हमने चाह जो था उससे भी 3-4 गुना ज्यादा उन्होंने हमें दिया। और यही चीज ये दर्शाती है कि भाई हाँ, जो आदमी तो जितना चाहे उससे भी कई गुना दे, तो वो दाता कुछ विशेष ही तरह के लोग होते हैं, विशेष ही तरह के संत ऐसे काम करते हैं। तो इसके लिए तो हम जितना उनका आभार व्यक्त करें, उनकी इस टीम का आभार व्यक्त करें, वो कम होगा। और इस बात का मुझे अब आशा है कि जब संत रामपाल जी जैसे संतों का आशीर्वाद भी हमारे गांव के साथ आज आ मिला है, तो अब गांव को इस संकट से भी राहत जल्दी मिल जाने की संभावना मैं समझता हूँ मिल जाएगी। और साधन की जहां तक आप अभी बात कर रहे थे कि भाई कितना साधन काफी लगा हुआ है, लेकिन पानी ही इतना ज्यादा है कि इस साधन के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर भी पानी से हमें राहत मिल पाए। कम से कम मुझे लगता है कि 1 महीना और पूरी तरह पानी को निकलने में लग जाएगा। और कई जगह तो एक आध बार तो कई साथी कहते हैं हो सकता है शायद अगली फसल भी ना बीजे। इस तरह की नौबत भी कुछ एरिया में आ सकती है, क्योंकि पानी कुछ ज्यादा ही नीचे से भी थोड़ा बहुत सीपेज कर रहा है, चौहाया हुआ है। तो इसके लिए हम विशेष तौर पर एक बार फिर पूरे गांव की तरफ से, हमारी गांव की जो कमेटियां हैं तीनों, उनकी तरफ से और सभी की तरफ से हम संत रामपाल जी और उनके इस पूरी टीम का, इन अनुयायियों का जो हमारा इस संकट की घड़ी में हमारा सहयोग करने के लिए आए हैं, हम विशेष तौर पर आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। और एक आश्वासन भी देते हैं कि हम हमें भी जब कभी ये छोटी किसी चीज के लिए याद करेंगे तो हम भी आपके इस आज के इस हमारे संकट के से हम की हुई मदद को याद रख के जरूर आपके साथ, जितना आप चाहोगे शायद उतना तो नहीं, लेकिन हम जरूर आपके साथ खड़े होंगे। ये भी आश्वासन गांव की तरफ से हम आपको दिलाना चाहेंगे। आज लितानी गांव में निराशा के बादल छट चुके हैं और उम्मीद का सूरज चमक रहा है। पूरा गांव इस अभूतपूर्व मदद के लिए खुश है और संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद कर रहा है। आदर के योग संत रामपाल जी के अनुयायी और गांव लितानी के सभी निवासियों, कल तो एक ऐसा करिश्मा हुआ कि मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। कल हम इनके पास पंचायत और गांव की कमेटी की तरफ से फरियाद लेके गए। अगर किसी के पास जाते हैं वो कहता है फाइल भेजो जी, ये मंजूर होगी जी। हमने पहले सरकार के पास ये कहा मदद करो जी, हाँ जी फाइल भेजो, मैं इतने फाइल अप्रूवल होगी इतने मरे जाऊंगे। तो ये कमाल की बात है। मैं तो इसको जिंदगी में याद करता ही रहूंगा कि कल हम गए और संत रामपाल जी का एकदम से संदेश इतना जल्दी मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में। मेरी उम्र 82 साल की हो गई है। मैं तो कहता हूँ संत रामपाल जी आपका सदा सदा ऋणी रहेगा ये गांव, जो आपने एकदम पूरी मदद भेज दी गांव को। इतना भी नहीं तरसाया और बड़ी सख्त जरूरत थी। हम तो सोचना देख, वो कहते हमारे नैन साहब कहा करते MLA साहब, बोला जी बंदूक वो तोप का लाइसेंस दे दो। बोला जी क्यों मांगे? बोला तोप का मांगे, जब वो मिलेगा बंदूक का। हमने 15,000 पाइप, झूठ नहीं मैं बोलता, 15,000 पाइप की डिमांड करी थी। मान 5,000 तो देंगे, सच्ची बताऊंगा बात। आपने 15 के 15,000 दे दिए, रिकॉर्ड तोड़ दी। इसका तो हमें सपनों में याद, हम अंदाजा लगा रहे थे भाई 5,000 फुट में कितनी लाइन लगेंगी, 6 में कितनी। हमें पता चला कि 15 के 15,000 फुट आपने दे दिया और 2 मोटरों की डिमांड थी 20 HP की, वो आपने दे दी। आगे की जो बात आपने कही बहुत बढ़िया बात कही है। जमींदारों के लिए हमारा परला जो एरिया है वहाँ कणक नहीं बिजेगी। आपने जो आश्वासन दिया कि कणक बीजने के लिए जो आप डिमांड करेंगे हम आपकी जरूर पूरी करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं ग्राम लितानी के निवासियों, आज तक ना तो अपने गाँव में कदे पानी चढ़िया
ना हमने कभी देखा। लेकिन जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने जो कमाल करके दिखाया, इनके हम सदा ऋणी रहेंगे और इनके सदा आभारी रहेंगे। इन संत रामपाल जी की जय हो। मैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी कमेटी के मेंबरों से की तरफ से लतानी गांव की पूरी पंचायत का धन्यवाद करता हूं। और कल इन्होंने हमारे सतगुरु के पास एक प्रार्थना भेजी थी कि हम बाढ़ग्रस्त हैं, हमारे को भी सहायता की ज़रूरत है, हमारे को भी सहायता की ज़रूरत है, हमारी भी प्रार्थना सतगुरु देव के पास पहुँचाइएगा। तो इन्होंने जो प्रार्थना लिख के दी हमने सतगुरु देव के पास पहुँचाई है और उन्होंने तुरंत आदेश वकीलों के माध्यम से दिया है और उनको जो भी सहायता चाहिए उनको तुरंत मुहैया कराई जाएगी। और कल ही इन्होंने प्रार्थना की थी, आज ही हम जो इन्होंने डिमांड की थी वो पूरे का पूरा 15,000 फुट पाइप 8 इंची और 2 मोटर 20 HP की लेकर के पूरा सामान हम आज ग्राम पंचायत लतानी के पास पहुंचे हैं। और आगे भी इनको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हमारे सतगुरु जी से प्रार्थना करेंगे तो तुरंत सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार मुहैया करी जाएगी। इन्होंने एक प्रार्थना लगाई थी पूरी पंचायत ने। हमें एक रमेश है गांव का, वहाँ मिला था वर्धमान फैक्ट्री में और गांव गुराना के लिए सामान पहुँचा रहे थे। वो रमेश जी ने बताया कि हमारे गांव में पानी बहुत ज़्यादा है, आप हमारी मदद कर दोगे? हाँ भाई, ये भगवान हैं, आप एक बार प्रार्थना लिख के पंचायत से पूछो, वो चाहती होगी उनकी प्रार्थना हमारे पास कमेटी के पास भेजो और हम गुरुजियों के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे। तो पूरी पंचायत गई यहाँ से और वो लेटर हेड पे लिख के दिया और हमें प्रार्थना लगाई और इनका गुरुजियों ने मंजूर कर लिया। गुरुजियों ने मंजूर नहीं किया, उन्होंने ये भी बोल दिया भाई गांव का गेहूं बोवाना है, जो उन्होंने और भी सहायता की जरूरत हो तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें वे और हम उनके लिए हरदम खड़े मिलाएंगे और उस पूरे गांव की पूरी सहायता कराएंगे। उनको आश्वासन दे कर आना मेरी तरफ से आग भाई गेहूँ जरूर बोने चाहिए और सहायता की जरूरत हो तो आप ले सकते हैं। और इसके लिए ये ग्राम पंचायत है, हम भी इनसे प्रार्थना करते हैं गुरुजी ने मिले आग भाई ये भी हमारे बच्चे हैं, संत का कोई जात पात नहीं होती, संत हमेशा भलाई करते हैं। इसलिए इस गांव के लिए, गुराने के लिए, भदौड़ के लिए एक डाणी खान है, उसके लिए जितने भी यहाँ पानी चढ़ा हुआ है, गुरुजी ने इनसे कहा है कि भाई ये कोई भी मदद मांगे, इनके गेहूँ की बिजाई होनी चाहिए और इनको पूरी सहायता दो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी गांव में। और भी कभी भी किसी समय के लिए इनको बोल देना, भगवान समय समय पर खड़े मिलेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है पूरी पंचायत को, जब भी समय समय पर गुरु जी से आपने कोई ज़रूरत पड़े तो प्रार्थना करना। पूरी पंचायत से प्रार्थना है और हमारे से कोई गलती हो तो माफ़ भी करना। पूरी पंचायत से निवेदन, हमारे भक्तों से और गुरु जी की तरफ से हम ये सारी बातें आपके पास पहुँचा रहे हैं। कोई गलती होता है माफ़ करना। सत साहिब जी। मैं रमेश कुमार, गांव लितानी। मेरी मुलाकात 14 सितंबर को अमनदास जी से हुई थी। अमनदास जी हैं, बलजीत दास जी से हुई थी। तो मैंने पहले सुना था कि गुराना गांव में इन्होंने हेल्प की है 16,000 फीट की, तो मेरे गांव की भी इसकी ज़रूरत थी। तो मैंने इनसे अरदास लगाई कि मेरा गांव की मतलब पानी चढ़ा हुआ है और हमें 15,020 फुट पाइप मिले। तो कल एक गांव की कमेटी के साथ मैं उनके पास गया और उन्होंने साथ ही साथ वो मतलब हमारी अरदास मंजूर करी और आज करीबन 10 घंटे के बाद इन्होंने सारा सामान लितानी गांव में पहुंचा दिया है। और ये आप देख भी सकते हैं सामान आया हुआ है, पूरा सामान खड़ा हुआ है जी। 15,000 फुट पाइप आगे हैं
और 20 HP की 2 मोटर भी दे दी है और 500 फुट केबल भी दी है। और ये कह रहे हैं कि गांव की कोई भी अगर आगे भी कोई ऐसी डिमांड आवे है तो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बस आप लिख के दीजिए लेटर पैड पे, जब भी गांव कोई हेल्प के लिए आएगा मना नहीं करेगा रामपाल जी महाराज। ऐसा पूरे गांव ने देखा भी है और इन्हें करके भी दिखा दिया। तो मैं तो दोबारा से फिर रामपाल जी महाराज के चरणों में नमस्ते करता हूँ। भाई इस दुख की घड़ी में जो साथ दे रखा है, मतलब बिरला आदमी देवा है, ठीक है, कोई 1 रुपया कौन छोटा भाई जेब है। और इसने तो भाई अगर इसकी आप एक कॉस्ट की बात करें तो 10 से 11-12 लाख रुपया कॉस्ट है सामान ये। अच्छा। हाँ, और जो गांव में सामान आया इसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए बैठा है। और भाई एक झटकम दे दी। और इससे बड़ा भाई रामपाल जी का शान गाँव भूल कौन कर काम लितानी। और हम तो दोबारा फिर रामपाल जी का धन्यवाद करा। हाँ, आगे भी जो इनकी जो आश्वासन दिया है भाई, गेहूं में जो पानी खड़ा है गेहूं ना भी, जो उसकी वजह से पानी निकलवाने के लिए और भी हेल्प देने की इनकी करी है। भाई सबका भला करे भगवान, गेहूं के दाने बीजे गांव में खुशहाली आवे। सबसे पहले तो मैं गांव लितानी के बाढ़ निवारण समिति का एक मेंबर होने के नाते संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज और उनका जो ट्रस्ट है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो तो हमारी आशा से कई गुना ज़्यादा उन्होंने दिया। हम तो 500 फीट पाइपा में भी, 1000 फीट पाइपा में भी संतुष्ट थे। अच्छा। बाद में उन्होंने पाइप के साथ साथ पंप सेट भी दिए। उसको जो चलाने के लिए जो एक सिस्टम वो है, लाइट की व्यवस्था वो है, डोरी भी दी है जैसी सूचना है। तो इन सारी बातों से न केवल मात्र गांव गदगद है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 1-2 साधु सन्यासियों के पास हम भी गए थे मदद लेने, और नेट गया जो गांव में के पीछे दे रखे थे उसमें इकट्ठे करके नहीं। अच्छा। हाँ, उसने देने से मना कर दिया। लेकिन आप लोग जो आए हो, मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी सरपंच साहब बैठे हैं, कमेटी के लोग हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि गांव लितानी को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आपने प्रोवाइड की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत साहिब जी, सबसे पहले मैं हमारे बहुत ही सम्माननीय किसान मजदूरों के हक में आवाज़ उठाने वाले कहूँगा मैं तो, जो मैं देख रहा हूँ अन्नपूर्णा मुहिम लिख रखा है। अन्नपूर्णा मुहिम में किसान और मजदूर भी अन्न पैदा करते हैं। तो सामने मैं देख रहा हूँ अन्नपूर्णा मुहिम, तो बहुत ही महाराज जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने जो मुहिम शुरू की है, या तो 1995 में, मतलब उनको भी बहुत अच्छे वो व्यक्ति कहूँगा, रेलूराम पुनिया जी थे, उन्होंने भी एक बाढ़ के समय सहयोग किया था। और उसके बाद आज कल हम गए थे दादाजी, और जो कमेटी ने हमारे को पंचायत ने भेजा था, तो महाराज जी के दरबार में हम गए। अच्छा। वहाँ पर कमेटी से हम मिले, बहुत मान सम्मान किया, बहुत स्वागत किया। तो मैं पूरी कमेटी का भी और संत रामपाल महाराज जी का गांव की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से, सतीश बिरादरी की तरफ से, और जो गांव राम ने हमारी जिम्मेवारी लगाई कमेटी की, पूरी कमेटी की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की। और जो कमेटी है जो आज हमारे बीच में आए, कल ही हमने अरदास लगाई थी, और आज हमारे बीच में 15,000 फुट पाइप और 2 मोटर आज लेके पहुंच चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है। दादाजी बता रहे थे भाई सरकार के कहीं अपील करांगे तो आवेगा, कागज पास हो गए। कल ही हमने सरपंच साहब ने लेटर पैड पे लिख के दिया और मंजूर हो गया उसी समय। हम यहाँ पहुँचे थे तो संदेश आया, रमेश भाई और भाई संदीप, मैं भाई संदीप का भी बहुत बहुत स्वागत करूँगा जो बिठमड़ा गांव से है। पहले भी हमारे गांव में पाइप आई इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी की पाइप, ये उससे समझौता नहीं करता। मैं इसके पास बैठता उठता और मैं सर हम बैठे रहे इसके पास। और कल वीडियो में भी इन्होंने बताया हमें जो माल बना रहे हैं पाइप उसके, उसमें वो बढ़िया क्वालिटी का माल लगाते हैं। भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो जो बाढ़ राहत की बात थी,
पहले तो सरकार लगी हुई थी, देखो सरकार ने भी प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, पंचायत ने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसके साथ कमेटी कंधे से कंधा मिला के 36 बिरादरी लगे हुए हैं। तो गांव में पानी ही बहुत है, 1200 एकड़ में पानी है। अच्छा। नहर जो हमारी नदी है ये गांव से 13-14 फुट ऊंची है। उधर वाला इलाका जो डूंगा है जी, तो इधर से पानी गांव में आ गया, 1200 एकड़ में पानी खड़ा है। बात कर रहे थे आप भाई गेहूं बिजवानी है, परमात्मा करे गेहूं भी बीजे, सब सुख शांति से बसे, अपने घरों में वापसी करे। संत रामपाल महाराज जी से भी अरदास करते हैं भाई वापसी, वो जो किसान मजदूर कोई उपलाना गया, कोई सैंथड़ी, कोई अपने गांव में बैठा है, वो वापसी अपने घरों में वापसी करे, उनके ऊपर मेहर बनाए संत रामपाल महाराज जी। और 700 के आसपास घर, सभी घरों में पानी है। अच्छा। तो घर टूटने लग गए, यहाँ पर कई किसान मजदूर बैठे जिनके घर गिरे हैं। अच्छा। और फर्श तो हमने कई उसी दिन देख लिए थे, फर्श टूटने शुरू हो गए थे। तो फर्श तो लगभग 100% फर्श भी टूटेगी, दरार भी आ रही है मकानों में। तो जो आज सहयोग किया, पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज जी का, पूरी टीम का। और जो आप जो असली दिखा रहे हो, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, चैनल वाले जो हमारे साथी हैं। तो आपका भी स्वागत है गांव में पहुंचने पर। देखिए हम तो पहले भी देखते आए हैं, बेटियों की शादी भी कराते हैं। तो बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, संत रामपाल महाराज जी का। बहुत अच्छी जो कमेटी है, जो और साथ में लग के काम कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया इनका जो अभियान शुरू किया है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो ऐसे ही हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भाई और ताकत दे, और आगे बढ़े, और जो भी हमारे से जरूरत पड़ेगी गांव की तरफ से, हम भी आपके साथ है, कमेटी के साथ। तो जैसे भी आदेश होगा हम आपके साथ में। तो बहुत अच्छा लगा, क्या नाम है, गुराना में तो बहुत काफ़ी, बल्कि हम सुन रहे थे सामान गया है, डाटा, ये क्या नाम, बदावड़ और डाड और ये लितानी। तो बहुत अच्छी पहल है। ठीक। तो जहाँ भी हमारा सहयोग हो, पूरी पंचायत कमेटी और पूरे 36 बिरादरी आपके साथ है। इस निस्वार्थ मदद के लिए अपना आभार जताते हुए लितानी गांव की पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के लिए एक सम्मान पत्र भेंट किया और उनकी टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। अब मैं अपील करूंगा सरपंच साहब से, पंचायत से, और जो हमारी कमेटी है 36 बिरादरी की, संत रामपाल महाराज जी का, और जो टीम आई है, जो कमेटी, उनका मान सम्मान करेंगे। और दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इनको ग्राम पंचायत लितानी की तरफ से जो सहायता प्राप्त हुई है, उसके सम्मान में ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट को ये सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव लितानी में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 15,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 2 पंप सेट 20 हॉर्स पावर व 500 फुट केबल मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव लितानी संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है। और ये इन्होंने बाकायदा बढ़िया तरीके से फ्रेम में सेट करके कांच लगा के इनको सौंपा है। एक बार हम इनसे बातचीत करके इनको ये जो सम्मान गाँव वासियों ने दिया है, इनको कैसा लग रहा है? सतसाहिब जी, ये सम्मान गुरुजियों को जो गांव ने दिया है, हम समस्त ग्रामवासियों को गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आग भाई, ये पहले गांव नतानी ऐसा है जिन्होंने गुरुजियों को इतना सम्मान किया है। इनका हम गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़कर पूरे गुरुजियों के अनुयायी इनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव लितानी की तरफ से जो भी संत महाराज के अनुयायी आए हैं, उनके माध्यम से संत रामपाल जियों का सम्मान करना चाहते हैं। उस सम्मान में हम कुछ चादर है और सीधी संत रामपाल जियों को ही देना चाहते हैं। आप ये हमारी स्वीकार करके उनके पास भेज दीजिए। गुरु जी को दे रहे हैं जी, गुरु जी को, पूरा गांव गुरु जी को दे रहा है, और आप लेकर के गुरु जी को पहुंचा दीजिए।
लितानी गांव की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास की जीत है जो साबित करता है कि सच्ची सेवा में कोई देरी नहीं होती। यह एक संत की प्रेरणा और मानवता की उस अदम्य शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी आपदा पर विजय पा सकती है।